नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। हम बात करेंगे कि मायावती ने अपने वारिस की घोषणा कर दी है, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के अगले कर्ता धर्ता आकाश आनंद होंगे। और थंबनेल में आपने ये भी देखा होगा कि दो तस्वीरें आपको और दिखाई दे रही हैं, एक तो चंद्रशेखर आजाद की और दूसरा ओम प्रकाश राजभर की। तो इस घोषणा के बाद में उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बातचीत इसी पर होगी। लेकिन उससे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। चलते हैं प्राचीन भारत के उस कालखंड में जब भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो जैसा काम करता है उसको उसी प्रकार से वर्गीकृत कर दिया जाए, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा गया था। यानी कि पढ़ाई लिखाई, कर्मकांड इत्यादि कामों के लिए ब्राह्मण, युद्ध के लिए, रक्षा के लिए क्षत्रिय, व्यापार के लिए वैश्य और समाज की सेवा के लिए शूद्र, ये चार वर्गीकरण किए गए थे। कालांतर में यह व्यवस्था जन्मजात हो गई, यानी कि अब जन्म से ही ब्राह्मण, जन्म से ही क्षत्रिय और जन्म से ही कोई वैश्य होगा और जन्म से ही कोई शूद्र होगा। इस व्यवस्था के बीचों बीच में केंद्र में जो एक बात थी वह यह था कि राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कहाँ है। मायावती ने भी अपने भतीजे को घोषणा कर दिया है कि जो साम्राज्य हमने बनाया है, जिसकी मैं महारानी हूं, जिसकी मैं रानी हूं, जिसकी मैं नेता हूं, उसके बाद में हमारा भतीजा होगा इस साम्राज्य का वारिस। वहीं पर जो नए दलित नेता हैं, जो ये बार बार गिनाने में पीछे नहीं रहते कि दलितों के सबसे बड़े नेता हम हैं, उनमें चंद्रशेखर आजाद और ओम प्रकाश राजभर के माथे पर सिकन जरूर बन रही होगी। सिकन क्यों? क्योंकि वोट बैंक है। वोट बैंक वह बैंक जो विधायक सांसद बनाता है, जो बार्गेनिंग पावर देता है ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेताओं को कि कभी सपा में चले जाओ, कभी भाजपा में चले जाओ, कभी इनको बर्बाद करने की बात करो, कभी उनको बर्बाद करने की बात करो। सेम बात आजाद जी के साथ भी होती है। चंद्रशेखर आजाद आए दिन आपको उग्र रूप से कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर लड़ते झगड़ते संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो अपने समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्षी कहते हैं कि उग्रता दिखा रहे हैं। दोनों के अपने अपने मत हैं, लेकिन निशाना कहां पर है कि जो वोट बैंक है, जो ये वोट है अनुसूचित जाति का, उसको अपने पक्ष में ला करके अपनी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के पावर को बढ़ाना है। ऐसे में कौन अपने आप को वास्तविक ठेकेदार समझता है उन वोटों का, लड़ाई इसी चीज की चल रही है। क्या मायावती, जो कि उम्रदराज हो रही हैं, जिनका राजनीतिक पावर धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि वो सक्रिय नहीं रह पा रही हैं, और 2012 के चुनाव के बाद से लगातार वो उनका ग्राफ राजनीति में घटा है, तो ऐसे में उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया है। और इस बीच में ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज, बहुत सारी उनकी न्यूज में सक्रियता एक दलित नेता के रूप में उनको स्थापित करती है। ऐसे में इन नेताओं के बीच में आपसी लड़ाई जरूर होगी यह सिद्ध करने की कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है। अंबेडकर जी की जो सबसे बड़ी फोटो अपने पीछे लगाएगा, हाँ, वो अपने आप को बताएगा कि भैया मैं 10 माला चढ़ाता हूं अंबेडकर को, मैं सबसे बड़ा नेता हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाएंगे क्योंकि वो देगा पॉलिटिकल बार्गेनिंग की पावर को। लेकिन दलितों का वास्तव में कोई नेता है? अगर कोई नेता होता तो कुछ नेताओं के ही घर में वो रोशनी नहीं आती, वो विकास की रोशनी नहीं आती, बाकी समाज के घर में भी रोशनी आती। एक सदी बीतने वाला है जब दलितों पर आंदोलन, लगातार उनके बारे में बातचीत, उनके लिए नियम कानून बनाए गए, लेकिन चंद घरों को छोड़ दें तो समाज की स्थिति आज भी वही है। आज भी वही है, मंदिर में जाने से दलितों को रोका जाता है, कई बार उनके साथ भेदभाव होता है, उनकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। ऐसी खबरें बहुत ही आम हैं जो कि आती रहती हैं।
तो ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार के पहले कैबिनेट में एक दलित मंत्री बाबू जगजीवन राम से लेकर के उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती से लेकर के पासवान, जो कि हर सरकार में मौसम विभाग मंत्री कहे जाते थे, कि समझ लेते थे कहां पर सत्ता जाने वाली, उसमें शामिल हो जाते थे। इन नेताओं के बेटे तो मंत्री मुख्यमंत्री के पदों पर सुशोभित होने की स्थिति में आ गए, लेकिन समाज पीछे रह गया। इसका मतलब कि ये उस समाज के नेता नहीं थे, अपने परिवार के नेता थे। और इनके नाम पर जो लगातार ऊंट पड़ा, उससे इनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग बढ़ी और इन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को एक साम्राज्य दे दिया कि मैं, मेरे बाद तुम। और कुछ ऐसी ही खबर आपको इस मायावती की घोषणा के बाद भी मिली है कि उनके भतीजे अब बहुजन समाजवादी पार्टी के नए कर्ता धर्ता होंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ऐसे में एससी समाज को यह तय करना है कि क्या वो युक्तियां हैं जिनका प्रयोग कर करके वो वास्तव में विकास कर सकते हैं, या इन नेताओं के सहारे ही और इंतजार करेंगे कि क्या होगा हमारा, क्योंकि ये तो अपनी वोट के लिए राजनीति करते रहेंगे। बस सवाल आप पर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिलाए गए सभी न्याय संविधान में दर्ज है, उसका फायदा उठा करके समाज में अपनी भूमिका को मजबूत करेंगे, या सिर्फ इन नेताओं के चेहरों को देख करके वोट करते रहेंगे। ये तय करना आपके हाथ में है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी पिन कर दीजिए। सहमत हैं तो, असहमत हैं तो, सबका स्वागत होगा। धन्यवाद।